नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स फॉरएवर में। आज हम पढ़ेंगे पेपर सेकेंड का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, ये जिसमें हम ये सब पढ़ा चुके हैं, ये सब हो चुका है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो, आज वाले वीडियो की लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी और ये सब हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये सब सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 72 क्वेश्चन से। ये सब हो चुका है, ये सब पढ़ा चुके हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं। आप लोग 72 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे आज। ये देखिए, ये सब पहले हम पढ़ा चुके थे, ये पार्ट 2 था जिसमें 72 क्वेश्चंस किए थे। आज पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मिलेगी। आप लोग वहाँ से प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वही हम क्वेश्चंस निकाल के PDF बनाए हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करिए और पूरा ध्यान से पढ़िए, इसी में से क्वेश्चन आएंगे सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप लोग जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज का व्हाट्सएप पे ग्रुप भी होगा, तो उस ग्रुप पे भी डाल दीजिए ताकि आपके दोस्तों को हेल्प हो सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 72। क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है हैरो लिकर से। इसके ऑप्शन भी हमने दिए हैं, तो आप लोग ऑप्शन पढ़ के अच्छे से आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 1950, 1952, 1955, 1957। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी 1957। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाठ्य पुस्तक का प्रकार नहीं है? तो इसके ऑप्शन है संदर्भ पुस्तकें, सामान्य पाठ्य पुस्तकें, प्रामाणिक पुस्तकें, पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें। तो कौन सा पाठ्य पुस्तक का प्रकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, प्रामाणिक पुस्तकें। ये पाठ्य पुस्तक का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान आदर्शवादी है? आपके ऑप्शन है प्रोहॉर्न, ड्यूवी, हर्वर्ड स्पेंसर, रेमांड। तो आपका आंसर है ड्यूवी। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना से कौन जुड़ा है? तो इसकी स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है BK शंकर चिल्लई, रॉस, वाई सरन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है BK शंकर चिल्लई। अगला क्वेश्चन, समाज के वर्णों का आधार है। समाज के वर्णों का आधार क्या है? आपके ऑप्शन है कर्म, शक्ति, धन, पद। तो इसका सही ऑप्शन है कर्म। अगला क्वेश्चन, भारत में मुख्य रूप से कितने धर्म प्रचलित हैं? तो आपके ऑप्शन है 6, 5, 7, 8। तो इसका सही आंसर क्या है? 6 धर्म प्रचलित हैं भारत में मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है? तो आपके ऑप्शन है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सेवा। तो इसका सही आंसर क्या है? सेवा। जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है, सेवा सिद्धांत नहीं है। बाकी समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जनतंत्र के सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंजनी सरीन ने कितने जीवन मूल्यों की खोज की थी? तो अंजनी सरीन ने कितने जीवन मूल्यों की खोज की थी? आपके ऑप्शन है 20, 21, 23, 25। तो आपका सही आंसर क्या है? 21 जीवन के मूल्यों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है मैकेंजी का, महर्षि अरविंद घोष का, प्लेटो का और मैकाइवर का। तो आपका सही आंसर क्या है? महर्षि अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रविधि है। आपके ऑप्शन है प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रेक्षण, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर है उपयुक्त सही। पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रविधि क्या है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रेक्षण, किसी भी प्रकार से
मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम मूल्यांकन का कौन सा मॉडल उद्देश्य केंद्रित है? आपके ऑप्शन है टायलर, स्टीफन वीम, आइजनर, स्मिथ। तो आपका सही आंसर क्या है? टायलर। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम मूल्यांकन का CPP कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल किस विद्वान का है? तो यह किस विद्वान का है? ऑप्शन बी स्टीफन बीम का। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन उपकरण की प्रक्षेपी विधि क्या शामिल नहीं है? प्रक्षेपी विधि में क्या शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है रेशरा परीक्षण, TAT परीक्षण, प्रत्यक्ष प्रश्न परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो आपका सही आंसर है प्रत्यक्ष प्रश्न परीक्षण। यह इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं, इनको अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन की विधि एवं आधुनिक पद्धति कौन सी है? आपके ऑप्शन है परंपरागत परीक्षण पद्धति, सतत परीक्षण पद्धति, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति, व्यापक परीक्षण पद्धति। आपका सही आंसर है सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति। अगला क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम की एक विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता। आपका सही आंसर है उपयोगिता। अगला क्वेश्चन, हम पहले वीडियो बनाते थे उसमें ऑप्शन नहीं रखते थे इसीलिए कि आपका टाइम बचे, लेकिन अब रखना पड़ रहा है। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ऑप्शन भी रखिए सर, तो हम ऑप्शन रख रहे हैं। आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निरंतर व्यापक मूल्यांकन पद्धति अभियोग कार्यक्रम कब स्वीकार किया गया था? तो कब स्वीकार किया गया था? 1985, 1992, 1995, 2000। तो इसका सही आंसर है 1992। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रौढ़ शिक्षा को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो प्रौढ़ शिक्षा जो है इसको अन्य नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन है समाज शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अप्रयुक्त सभी। तो किस नामों से जानते हैं? अप्रयुक्त सभी, मतलब समाज शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, आधारभूत, इन सब नामों से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आप लोग इसे बताइएगा। 1975, 1985, 1980, 1990। कब हुई थी? 1985 में। अगला क्वेश्चन है राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1998, 2000, 2001, 2003। इसका सही आंसर है 1998। अगला क्वेश्चन है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली की स्थापना कब की गई? तो इसके ऑप्शन है 1962, 1964, 1980, 1985। तो इसका सही आंसर है 1962। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो आपका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या छात्रों की औपचारिक शैक्षिक निरौपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों का सही परीक्षण करता है? यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है मोफात, ML जेम्स, M ब्राउन, JW राइस स्टोन। तो आपका सही आंसर है मोफात। अगला क्वेश्चन, शिल्प संबंधी क्रिया नहीं है। यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, आप लोग बताएंगे इसे। इसका सही आंसर क्या है? सिलाई, बुनाई, टोकरी बनाना, पिकनिक बनाना। तो जो शिल्प संबंधी मतलब क्रिया में नहीं आता है, तो आप लोग ये हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है नागरिक शिक्षा संबंधी क्रिया है। आपके ऑप्शन है श्रमदान, रेड क्रॉस, बाल सभा, समाज सेवा। तो आपका सही आंसर है बाल सभा। नागरिक शिक्षा संबंधी क्रिया है बाल सभा। मार्क संसद किससे संबंधित है? मार्क संसद किससे संबंधित है? समाज सेवा से, साहित्यिक सेवा से, नागरिक शिक्षा से या कला से? तो आपका सही आंसर है नागरिक शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, किसी भी व्यवसाय हेतु दक्षता प्राप्त करने के लिए किसका होना आवश्यक है? आपके ऑप्शन है कौशल, रीति रिवाज, परंपरा, कक्षा। तो यह भी सरल काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपका सही आंसर है कौशल का होना अति आवश्यक है।
आजकल हमारा उद्देश्य कैसी शिक्षा प्रदान करना है? आपका ऑप्शन है प्रभावी जन शिक्षा, पूर्ण शिक्षा, सीमित शिक्षा। आपका सही आंसर है जन शिक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, आप लोग बताएंगे। इसके ऑप्शन है अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, मूल्यांकन, अनदेखी। तो इसका सही आंसर है मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को सामान्यता कहा जाता है। इसके ऑप्शन है औसत, बहुलक, बहुलांक, विचलन। तो इसका आंसर सही आंसर क्या है? औसत। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकीय में औसत का अर्थ है। इसके ऑप्शन है बारंबारता, बारंबारता बटन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, बहुलांक। तो इसका सही आंसर क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है? इसके ऑप्शन है सिम्पसन, कैली, रॉस, मन। इसका सही आंसर क्या है? रॉस। अगला क्वेश्चन है व्यक्तियों के निरीक्षणों के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला अंक एक औसत होता है, यह कथन है। तो यह कथन क्या है? इसके ऑप्शन है सिम्पसन, स्पेयरमैन, पावलोव, गिलफोर्ड। तो इसका सही आंसर है गिलफोर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? समकोका गुरुत्व केंद्र, सॉरी ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे होगा समांकों का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो समांकों का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है मध्यमान, औसत, मध्यांक, विचलन। आपका सही आंसर है मध्यमान। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। आपके ऑप्शन है औसतांक, मध्यांक, बहुलांक, उपरोक्त सभी। तो मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है उपरोक्त सभी। ये मतलब सब हैं, औसतांक, मध्यांक, बहुलांक, सब। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की दोहरी उपयोगिता है? आपके ऑप्शन है गैरेट, क्रोनर, क्रो एंड क्रो, हल। तो आपका सही आंसर है गैरेट। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में प्रयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। शिक्षा में प्रयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। आपके ऑप्शन है औसतांक, मध्यांक, बहुलांक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। शिक्षा में प्रयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं औसतांक, मध्यांक, बहुलांक, ये सभी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान है। आपके ऑप्शन है मध्यमान, बहुलांक, मध्यान, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या है? मध्यमान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो आपके ऑप्शन है बहुलांक, प्रसार, मध्यमान, अप्रयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है प्रसार। प्रवृत्ति की माप नहीं है, प्रसार प्रवृत्ति की माप नहीं है, बहुलांक और मध्यमान हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सजातीय समूह के बच्चों को किस समानता के कारण पढ़ाना आसान होता है? किस समानता के कारण पढ़ाना आसान होता है? आपके ऑप्शन है, आप लोग बताएंगे। बुद्धि की समानता, रुचि की समानता, योग्यता की समानता, या प्रयुक्त सभी। आपका सही आंसर है प्रयुक्त सभी। ये जब सब समान होंगे तो आपको पढ़ाना आसान होगा। अगला क्वेश्चन, विचलन के मापों के प्रकार हैं। तो विचलन के मापों के कौन सा प्रकार है? प्रसार विचलन, मध्यमान विचलन, चतुर्थांश विचलन। तो आपका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ये सब विचलन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन विचलनशीलता का प्रकार नहीं है? तो कौन विचलनशीलता का प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन है प्रसार विचलन, मध्यमान विचलन, मध्यांक विचलन, मानक विचलन। तो आपका सही आंसर है मध्यांक विचलन। अगला क्वेश्चन है विचलन का सर्वोत्तम माप है। आपके ऑप्शन है प्रसार, मानक, मध्यमान, चतुर्थांश। तो विचलन का सर्वोत्तम माप क्या है? मानक। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था मानक एक विशिष्ट द्वारा किसी खास परीक्षण पर प्राप्त औसत या विशेष अंक होता है? आपके ऑप्शन है क्रॉनबेक, पिंटर, सीवी गुड, फ्रीमैन। तो किसने कहा था बताइए? मानक एक विशिष्ट द्वार
मानक एक विशिष्ट द्वारा, ऑप्शन कुछ सही नहीं लग रहा है क्वेश्चन। मानक एक विशिष्ट द्वारा किसी खास परीक्षण पर प्राप्त औसत या विशेष अंक होता है। ये क्वेश्चन गलत है, इसे कट कर दीजिए। ये मिसप्रिंट हो गया है कुछ इसमें, तभी समझ नहीं आ रहा। इसका हम अगले वीडियो में बताएंगे इसका क्या आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान में कार्यकरण संबंधों को समझा जा सकता है। आपके ऑप्शन है सहसंबंध सिद्धांत से, मानक विचलन सिद्धांत से, औसत सिद्धांत से, बहुलक सिद्धांत से। तो आपका सही आंसर है सहसंबंध सिद्धांतों से। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध विधि का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन में, शैक्षिक समस्या के अध्ययन में, ये दोनों कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है शैक्षिक समस्या के अध्ययन में। अगला क्वेश्चन है, दो चल राशियों का पारस्परिक संबंध कहलाता है। सहसंबंध, सहसंबंध गुणांक, विपरीत संबंध, आभासी संबंध। आपका सही आंसर है सहसंबंध। अगला क्वेश्चन, सहसंबंध का उद्देश्य दो चल राशियों में मापी जाने वाली संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। यह कथन किसका है? फर्ग्यूसन, लेथराय, गैरेट, पियर्सन। आपका सही आंसर है फर्ग्यूसन। अगला क्वेश्चन है, तर्क युक्त समानता विधि संबंधित है। तो तर्क युक्त समानता विधि किससे संबंधित है? आप लोग बताएंगे विश्वसनीयता से, वैधता से, मानकों से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या है? मानकों से। अगला क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक का महत्व है। आपके ऑप्शन है भविष्य कथन, शैक्षिक निर्देशन, कारण विश्लेषण, ये सभी। तो आपका सही आंसर है ये सभी। भविष्य कथन, शैक्षिक निर्देशन, कारण विश्लेषण, सह गुणांक का महत्व। अगला क्वेश्चन, कौन सी वैधता की आंतरिक कसौटी है? आपके ऑप्शन है सक्रिय वैधता, अवयव वैधता, रूप वैधता, अन्वय वैधता। आपका सही आंसर है अन्वय वैधता। अगला क्वेश्चन, कौन परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की सापेक्षिक विधि नहीं है? आपके आंसर हैं समांतर प्रारूप विधि, अर्धविच्छेदन विधि, मापन की मानक त्रुटि विधि, तर्कयुक्त समानता विधि। तो आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है समांतर प्रारूप विधि। अगला क्वेश्चन, एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पुस्तक किसने लिखी थी? तो एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किसने लिखी थी? आप लोग बताएंगे। इसके ऑप्शन है गुड, गिलफोर्ड, क्रॉनबेक, J.W. वेस्ट। तो आपका सही आंसर है क्रॉनबेक। तो क्रॉनबेक ने लिखी थी एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। आपका अगला क्वेश्चन है, सामान्य संभावना वक्र की आकृति किस आकार की होती है? तो सामान्य संभावना वक्र की आकृति आप लोगों के ऑप्शन है त्रिभुज, सरल रेखा, घंटाकार, वृत्त। तो आपका सही आंसर है घंटाकार। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संभावना वक्र के लिए विषमता गुणांक का मान होता है। आपके ऑप्शन है 0, 1, -1, +-1। तो आपका सही आंसर है 0। सामान्य संभावना वक्र के लिए विषमता गुणांक का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संभावना वक्र होता है x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, x अक्ष पर अंतरस्पर्शीय, y अक्ष पर अंतरस्पर्शीय। तो आपके सही आंसर क्या है? x अक्ष पर अंतरस्पर्शी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संभावना वक्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? आपके ऑप्शन है डी माइवर ने, पियर्सन ने, काशी ने और वोल्ट्जमैन ने। आपका सही आंसर है डी माइवर ने। सामान्य संभावना वक्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम डी माइवर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संभावना वक्र के वक्रता गुणांक का मान होता है। आपके ऑप्शन है 26.3। आपके ऑप्शन है 26.3, 2.63, 0.263, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है 0.263।
सामान्य संभावना वक्र के वक्रता गुणांक का मान होता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा विधि का दर्शन सिद्धांत का विकास किसने किया था? शिक्षा विधि का दर्शन सिद्धांत का विकास किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं किलपैट्रिक, फ्रोवेल, जॉन ड्यूवी, ब्राइटमैन। तो इसका सही आंसर है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने शिक्षा विधि का दर्शन सिद्धांत का विकास किया था। आपकी उत्तरमाला पीडीएफ फाइल के नीचे दी गई है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो भी देखना है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और प्रीवियस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जहाँ से आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और इसकी ये पीडीएफ हमने बना रखी है, देखिए पूरी पीडीएफ हमने बनाई है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप भी हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी हैं। तो आप लोगों के जिसमें सुविधा लगे वो सब पढ़िए। ये देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं, वन लाइनर, और बहुत मेहनत करके हमने बनाई है इसे। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोगों से यही निवेदन है हमारा, और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।